हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो में बात करने वाले हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नोटिस को लेके। अगर आपको कोई भी कार्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का है और पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा आपके पास नोटिस आते हैं। नोटिस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका नोटिस हो सकता है कि एक प्रॉपर बेसिक नोटिस हो सकता है, डिमांड नोटिस हो सकता है या आर्बिट्राज का नोटिस हो सकता है। ठीक है? तो इनमें अलग-अलग तरह के नोटिस होते हैं, हर नोटिस का एक अपना पर्पस होता है, वो किस उद्देश्य से भेजा गया है। लेकिन कई बार लोगों के पास बेसिक एक नोटिस आता है जहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा होता है नोटिस। नोटिस में लिखा क्या होता है कि प्रॉपर ऊपर नोटिस का एक लेटर होता है जो आपके एड्रेस पे आता है। आपका कोई भी कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। आपका कार्ड जो डिफ़ॉल्ट हो गया वो क्रेडिट कार्ड है, आपने उसका पेमेंट पे नहीं कर पाए हैं, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप लगातार 1-2 महीने या 3 महीने पैसा नहीं दे पाते या लगातार 3 महीने पेमेंट नहीं करते, तो उसके बाद आपके पास एक नोटिस आता है और नोटिस में ये चीज़ लिखा होता है कि आपको जिस भी बैंक से आपका कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, उस पे जो नोटिस होगा, उसमें उस बैंक का टॉप में नाम होगा और जो बैंक होगा, बैंक बैंक का लोगो वगैरह बने होते हैं। फिर आपका टू करके आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और टॉप में नोटिस भी लिखा होगा। उसके बाद नोटिस किस पर्पज़ से भेजा जा रहा है कि आपका कार्ड नंबर है, कार्ड की डिटेल है, कौन-सा कार्ड है, वो सारी चीज़ें लिखे होंगे। उसके बाद टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है और नोटिस कब इश्यू किया वो डेट होता है और उसके साथ में सारी कंडीशन अपनी लिखते हैं कि आपको ये पेमेंट करना है। अगले 7 दिनों के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते, आप वो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं और पूरी डेटा लिखा होता है। फिर में भी नीचे लिखा होता है लेटर पे कि पेमेंट आप कैसे करनी है और अपना ड्यूज़ को आप कैसे क्लियर करें और नीचे जो भी लोन ऑफिसर होते हैं, लोन ऑफिसर का नाम होता है, उस पे लैंडलाइन नंबर होता है। तो ऐसे अगर प्रॉपर एक लेटर आपके घर पे आता है, तो इस लेटर का उद्देश्य क्या होता है कि आपको रिमाइंड करना। इस लेटर का उद्देश्य होता है जैसे कि आपका लोन है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास मैसेज आए होंगे, आपके पास कॉल आई होंगी कि सर आपका लोन है, पेमेंट कर दीजिए और अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास कॉल आई होंगी। बहुत सारी कॉल आती हैं रैंडम डेली, अलग-अलग नंबरों से कॉल आती हैं जिनको आप सामना करते हैं डेली। बट अगर आपका पेमेंट ही नहीं था, पेमेंट कैसे करोगे? तो उस कंडीशन पे जब आप ये सारी चीज़ों को जवाब नहीं दो, तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कि सर आपका ये जो लेटर आया है नोटिस, नोटिस का इन्फॉर्मेशन पर्पज़ होता है कि आपका ये पेमेंट है, पेमेंट जमा करा दीजिए। इतने रुपए का इतने दिनों से ड्यू चल रहा है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बैंक का एक रिटन प्रूफ होता है कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था। अगर भविष्य में कल को कोई बैंक आप पर डिफ़ॉल्ट के चलते किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं तो, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। हालाँकि बैंक के पास राइट्स होते हैं, लेकिन ये लोग कई बार छोटे-मोटे अमाउंटों को लेके ज़्यादा लीगल नहीं जाते, क्योंकि लीगल में समय बहुत सा वेस्ट होता है। तो बैंक चाहती है कि आपस में हम बैठ के बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल लें और बीच का रास्ता निकाल के इस समस्या को क्लियर करें। जो ड्यूज़ है, ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए बीच का रास्ता निकालते हैं। अब उस बीच के रास्ते को निकालने के लिए, जिसको कई बार लोगों ने सुना होगा कि आप ईएमआई के माध्यम से पेमेंट करा दीजिए, पूरा नहीं पे कर पा रहे हैं, या टुकड़ों में पैसे को पे कर दीजिए, नहीं कर पा, या सेटलमेंट करा लीजिए। इस प्रकार के बीच के रास्ते अपनाए जाते हैं। डिपेंड होती है कस्टमर की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो आप इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका भी कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया हो और आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो आप ऐसी नोटिस आई हैं, तो ये लीगल नोटिस नहीं है, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए। और इसमें किसी प्रकार के आपके ऊपर बैंक कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया है एक लेटर के माध्यम से कि सर आपका पेमेंट बाकी है, ये पेमेंट करा दीजिए, कोशिश कीजिए 7 दिन के अंदर कराइए, बैंक ऐसा लिख के आपको देते हैं। तो कई बार लोग नोटिस आता है तो नोटिस को लोग लीगल कार्रवाई समस्या समझ लेते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे समझिए, फिर आपको अगर नोटिस मिला तो आप भी इसका एक जवाब दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई वकील है, तो वकील के थ्रू आप उनको लेटर भेज सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जॉब नहीं है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगले 6 महीने 8 महीने तक आप पेमेंट नहीं कर पाएँगे। इस प्रकार से आप उन्हें सारी चीज़ें बता सकते हैं बैंक को। अगर उसके बावजूद अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से एक व्हाइट पेपर लीजिए, उसमें लिखिए एचडीएफसी बैंक और जो भी है एक्सवाईजेड या किसी एक्सिस बैंक, जो भी है, जो भी बैंक वगैरह है, आप उसका बैंक वगैरह का नाम लिखिए
उनको बताइए कि मैम मेरी ये कंडीशन है और मैं पैसे नहीं पे कर पा रहा हूँ, मेरी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मुझे 4 से 6 महीने लगेगा, मेरा ये लोन नंबर है, मेरा ये एड्रेस, मेरी ये मेल आईडी है, अगर फर्दर कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं मुझे इस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कंफर्म कर लीजिए, और मैं अभी आपको पैसा दे नहीं पाऊँगा और मुझे दिक्कत है, इस वजह से आप मुझे थोड़ा समय देने का प्रयत्न करें। और समय मांग सकते हैं बैंक से, और बैंक ज़रूर वो लोग आपकी बात सुनते हैं और कस्टमर को ज़रूर बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर परेशान ना हो। और बैंक क्योंकि किसी कोई दुश्मन नहीं है, बैंक है, बैंक काम करता है आप कस्टमर और दोनों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर रास्ता निकल सकता है, बैंक वाले कोशिश करते हैं कि आपको इस समस्या से बाहर निकालें। आपकी जो मदद हो सकती है बैंक की गाइडलाइंस के अंदर वो आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आ पाएँ। तो आप उस नोटिस के जवाब में इस प्रकार एक अपना नोटिस लिख के भेज सकते हैं, और जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आएँगे। तो बैंक भी समझेगा, आप भी समझेंगे, नोटिस का आपने जवाब भी दे दिया और आपने कुछ गलत भी नहीं किया, और तो दोनों लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो गई। तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड भेजा, आपने भी डॉक्यूमेंटेड भेजा। कल को बैंक ये नहीं कह सकता कि आपने बैंक का जवाब नहीं दिया, बैंक का लेटर आया था आपने उसे इग्नोर कर दिया, या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप भी उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप इस नोटिस को एज अ लीगल नोटिस ना माने। एक कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के बीच में, और बैंक ने जो बात आपको कॉल पे बोली कि सर आपकी ईएमआई जमा कर दो, पैसा नहीं हुआ है, इतने दिन से बाकी है, इतना रुपए है, सेम वही चीज़ बैंक वाले आपको एक लेटर के माध्यम से भेज दिया। ये होती है बेसिक नोटिस आती है। अब यहाँ पे डिमांड नोटिस की स्टोरी अलग होती है, और उस पे आप देख सकते आर्बिट्राज की नोटिस जो अलग होती है, तो उनमें कुछ अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अलग से समझने की आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर किसी का लेटर आया उसमें केवल बेसिक नोटिस लिखा हुआ है तो आपको ना तो डरने की ज़रूरत है ना परेशान होने की ज़रूरत है। आप जो बताया गया इसी से माध्यम से आप चीज़ों को फॉलो करके आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं दिख रहा पेमेंट कैसे करें, तो आप यहाँ पे सेटलमेंट का भी रास्ता अपना सकते हैं, जहाँ पे बैंक आपको सेटलमेंट के ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि सर अगर आप पूरा पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो आप सेटलमेंट करा लीजिए, हम आपको ये ऑफर दे देंगे जिससे कि आप सेटलमेंट करा लोगे तो इस समस्या से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आप लोग ने अक्सर करके देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड का लोन जिनका डिफ़ॉल्ट होता है आराम से 30% 25% पे सेटलमेंट हो जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो जेन्युइन है कस्टमर, बैंक उनको ऑफ़र देते हैं और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इन चीज़ों को अपना सकते हैं और इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा नोटिस का पर्पज़ क्या है, नोटिस आती तो क्या करना चाहिए। इस चीज़ पूरी वीडियो आप देखेंगे ज़रूर आपको समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।